जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रेल जो लगी है ये इन 15 सालों में। सर वो तो बहुत ज़्यादा, ये देखिए ना सर, देखिए ना, वो तो फिर इसको बोलते हैं कि बेहंग कराची, इसको बोलते हैं, जिसको 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 जहाँ मर्जी, मैं नाले पे बिल्डिंग खड़ी हो गई। अब बिल्कुल। मुझे बताइए, दुनिया में कहीं नाले के पे बिल्डिंग खड़ी होती है? अच्छा। हमारा सिंध सेक्रेटरीट खड़ा है इनकम टैक्स मैंने आपसे पूरा कहा जो है कि वो। पूरी की पूरी जो है ना वो मतलब है कि प्लाजा के प्लाजा खड़े कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल हमीद और आप देख रहे हैं मेरी वोट का सीरीज कराची वाईफाई। आज के जो मेहमान हैं वो बिजनेसमैन हैं। उनके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि समाजी कामों में उनका कोई नहीं है सानी। शख्सियत जानी पहचानी जनाब मोहतरम मुराद अली सोनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फैसल भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का खैरियत से शुक्र, हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं फर्स्ट क्लास है। सर। सबसे पहले तो शुक्रगुजार आपका कि इतनी मसरूफियत में से आपने जो है वो टाइम निकाले और अपने जो है वो मेरी वोट का सीरीज़ का आप हिस्सा बने। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच। नहीं फैसल भाई, असल तो बात क्या है कि आप सिर्फ यही काम नहीं करते, आप खुद एक बहुत बड़े सोशल वर्कर है, क्योंकि हम आपको मॉनिटर करते रहते हैं। जितना सोशल वर्क आपका हमने पिछले 3 साल से तो मैं आपको मुसलसल देख रहा हूँ कि जब से याद है, जब नॉर्थ नवाज में जब पानी बहुत ज़्यादा कर डूब गए थे, उस ज़माने से मैं आपको रोड पे खड़े होकर देखता रहा हूँ। हम भी थे उस ज़माने में काम कर रहे थे। तो आपका सोशल वर्क के हवाले से जो है ना एक आपका मकाम है जो हमें पता है। सो नाइस ऑफ यू। बात यही है कि बस कोशिश अपने ये करते हैं कि कहीं ना कुछ हिस्सा डाल लें और फिर आप जैसे अपने सीनियर्स मिलते हैं उनसे, उनका तजुर्बा इतना ज़्यादा है माशाल्लाह माशाल्लाह कि फिर सीखते हैं और फिर कोशिश तो यही है कि कुछ ना कुछ कराची के लिए जो है ना सर वो बिल्कुल काम वो करें। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि बिजनेसमैन है आप, बिजनेस करते हैं, तो ये समाजी काम में जो आपका वाईफाई कनेक्ट हुआ कराची से, तो इसकी आप जो है वो थोड़ा सा बताएं कि ये कब हुआ और कब से चलता चला आ रहा है और कैसे हुआ, इसके बाद थोड़ी सी रोशनी डाल दें। देखिए, कम्युनिटी जो बेस्ड आप काम करते हैं ना, तो उसमें आपको मुख्तलिफ मौके मिलते हैं। कुछ लोग सिर्फ कम्युनिटी की हद तक ही रह जाते हैं, कुछ कम्युनिटी से बाहर निकल जाते हैं। तो हम उन लोगों में से जो कम्युनिटी से बाहर निकल के हम कराची की बात करते हैं। जब ये माइंड था तो उसी वक्त इत्तेफाक से ये हुआ कि जब कम्युनिटी से बाहर निकले तो हमें सबसे पहले हमें CPLC मिला। CPLC जब हमें मिला तो वो 1992 में जमील साहब ने इंटरव्यू लिया मेरा। वक्त से पहले मुझे कभी कभार फ़ोन करते रहते थे, जानते तो थे इस तरीके से। तो फिर वो एक्चुअल CPLC 2 थानों में थी, फिरोज़ाबाद में है और बादराबाद में थी। अच्छा, स्टार्टिंग में तो वो 2 साल एक थाने एक लेवल पर उन्होंने बनाई थी। लेकिन जो एक्चुअल जो CPLC आई है वो 1992 में आई है, जो गवर्नर हाउस में उनको मतलब एक रूम भी दिया गया। 4 ज़माने में डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, ईस्ट वेस्ट साउथ, ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे। उसी के अंदर जो है वो उन्होंने दफातर कायम किए। तो 1992 में जब CPLC बनी उसका मैं हिस्सा रहा और मैं तकरीबन 12 साल जो है CPLC का चीफ रहा। तो जो आपका सवाल था, मैंने यही कहा कि एक्चुअली क्या है, कम्युनिटी जब जंप लगा तो सीधा यहाँ लगा। तो फिर वो यकीनन CPLC उस ज़माने में जो CPLC थी, और CPLC की जो एक बिल्कुल एक नया एक कॉन्सेप्ट था ना, कम्युनिटी अपने पुलिसिंग, और फिर जो है वो यानी कि कोई टास्क वो आसान नहीं था। नहीं सर, देखिए उस ज़माने में जो CPLC ने काम किया है वो हिस्ट्री है कराची की, हिस्सा है कराची का। बिल्कुल कि उस ज़माने में अगवा बराए तावान और भत्ते के केस बिल्कुल रुक पे थे। मैं यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट था, क्योंकि पुलिस एक तो चीज़ें अपने डिपार्टमेंट था, लेकिन फिर ये CPLC आया और उस ज़माने में आया कि बड़ा अपने मुश्किल दौर था वो कराची का। जी सर, 92 में 92 का ऑपरेशन, 95 का ऑपरेशन पीक वाला टाइम था। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि उस ज़माने में, और उस ज़माने में जब मुझे चीफ की जिम्मेदारी दी गई तो एक बड़ा कठिन दौर था कि उसमें लोगों को रिलीफ देना मुश्किल काम। उस ज़माने में किडनैपिंग अपने उरूज के ऊपर, भत्ते के केस अपने उरूज के ऊपर, और वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मैं चीफ। तो बहरहाल वो जो तजर्बा है ना, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बड़ा हॉट था। जी सर, वो हर दौर में हॉट रहता है। और ये है ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है ना कराची में, एक मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को देखता हूँ और एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को देखता हूँ।
ये हर दौर में हॉट रहते हैं, हर वक्त रहते हैं, आज भी यही है। तो बहरहाल उस ज़माने में जब हमने सीखा, जो समझा, पुलिसिंग को भी देखा, आम मुख्तलिफ कम्युनिटी के साथ भी अलग से अलग हुआ, तो बहुत कुछ सीखा। यानी मैं ये कहूँ आपको कि मेरे पास जो स्ट्रीट एजुकेशन है तो वो दो राय नहीं है, क्योंकि वो हमने एक फुटपाथ पे, रोड पे खड़े होके लोगों से, एक एक लोगों से मिल के, क्योंकि पत्ते के किस पैसे वालों को भी आते थे, गरीब को भी आते थे, दुकानदार भी था और बड़ा मिल ओनर भी था, सबके साथ मिलकर बैठकर वो जितना हो सका हमसे, जितना हो सका शेयर के लिए जो हम कर सकते थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये शहर एक मुल्क का आप पे कर्ज होता है कि इसने आपको पाला, इसने आपको बड़ा किया, इसने आपको शोहरत दी, इसने आपको कमाने का तरीका सिखाया, तो फिर उसका एक एहसान होता है। भाई कराची तो आपको पता है ना कि अपने वो मिनी पाकिस्तान है। जी जी सर, बिल्कुल। और 70% जो है वो टैक्स देने वाला, और मेन समझे कि पाकिस्तान की जो है वो हर तरह की चीज़ों को, क्या कोई भी अपने काम हो, कोई आफत आ रही है तो सबसे आगे कराची है, कहीं कोई मुश्किल परेशानी है तो सबसे ज़्यादा अपने जो है वो कराची कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कराची जो है वो, यानी कि आप पाकिस्तान के साथ कराची का जो नाम अगर अपने ना लें तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए देखिए, असल में यही पता क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, आप उसे वफादार हैं, ओन करें, उनको ओन करें। देखिए ओनरशिप तो देखिए कराची की, आप हमारे जो भी इंटरव्यू देख लें या जब भी हम कहीं छोटी मोटी स्पीच कर लेते हैं, हम तो एक ही बात करते हैं कि जब तक कराची का शहरी, आम शहरी, इसकी ओनरशिप मिलेगा, कराची आगे नहीं जाएगा। कराची की आपको ओनरशिप लेनी होगी। और ये सिर्फ ये नहीं है कि आप कराची में पैदा हुए हो तो वो कराची वाला है, बल्कि आप पाकिस्तान के किसी भी खूबसूरत शहर से कराची में आके बसे हो और वहाँ पे आप रह रहे हो और कमा रहे हो सब चीजों, तो आपको वो ओन, आप उनको भी ओन करना। नहीं सर, वो देखिए मैंने आपसे ये कहा, जो कराची में रहता है, हाँ भाई ये तो देखिए कहीं की भी रहना, चाहे वो मानसर का हो, कलाकोट का हो, कहीं का भी हो, कहीं का भी। लेकिन अगर वो कराची में रहता है और कराची में कारोबार करता है, कराची में अपने बच्चों की शादियां कर रहा है, तो कराची का ही हुआ ना। बिल्कुल कराची का पानी इस्तेमाल कर रहा है, कराची की सीवरेज इस्तेमाल कर रहा है, तो कराची का हिस्सा रहा ना। अनफॉर्चुनेटली ये मैं अगर ये चीज़ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो लोग भी कराची को ओन नहीं करते, और जो कराची वाले हैं ना, वो भी ये फिर बात ये कहते हैं कि यार खैर मुकामी आके जो है वो कराची की रेल लगा दी। तो बात ये है कि हम अगर इसी तरीके से अपने जो है वो करते रहेंगे, तो ये जो इस वक्त जो कराची के जो हालात चल रहे हैं और जो कराची का बेड़ा गर्क हो गया, ये इसी वजह से तो हो गया कि दूसरों के ऊपर डाल दिया और अपनी चीज़ों को नहीं समझा। नहीं सर देखिए, मैं तो इसको थोड़ा सा तो और तरीके से देखता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि चलो कहीं और से भी आ गया है, तो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान। लेकिन ना बात ये है कि कराची को अगर आप संभालेंगे सही है, तो पाकिस्तान संभलेगा। बिल्कुल। आप बोलो कराची को मैं नहीं संभालूं, मैं कहीं और जाकर मानसेरा को जगह संभालूं, तो देखिए ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल हाँ, कराची तो देखिए कराची का आप जहाँ कारोबार करते हैं, ऐसी मिसाल है कि अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, जो आपका सेठ होता है, सेठ को नुकसान पहुंचाओगे तो आपको नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल। तो ये तो कराची है ना, कराची तो आपको कमा के दे रहा है। कराची देखिए, कराची ने बड़े दुख उठाए, कराची ने देखिए मैं यहाँ ये तो पता नहीं अल्लाह ताला की क्या रहमत है कि जो ब्लीडिंग कराची की हमने जब से 92 के अंदर जब हम इस चीज़ में आए और जो आज तक देख रहे हैं, तो कराची के जो लोग हो ना, लोगों को सिर्फ हमारे लोगों ने बेवकूफ़ी बनाया, काम करके नहीं दिया। सही बात। वरना इस कराची के अंदर आप देखिए, मुझे एक बात बताएं कि सबसे ज़्यादा सखी लोग कहाँ हैं कराची में? देखो कराची में, अब ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे वो सरकार हिंदी की मिसाल ले लें, सैलानी की ले लें, जीडीसी की मिसाल ले लें, छिपा, आप मुझे बताओ पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, कराची में क्यों है? तो देखिए इसके बावजूद दुनिया में सर, दुनिया में मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा फंडिंग जो वेलफेयर जो होता है वो कराची से आता है। बिल्कुल। तो देखिए इसके बावजूद भी हम रो रहे हैं कि कराची के बावजूद भी। देखिए मैं यही कह रहा हूँ आपसे, सोतेली माँ वाला मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि सिर्फ प्रॉब्लम ये हुआ कि जो भी कराची में जिन्होंने भी हुकूमत की, मैं एक सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। नहीं ये मैं भी सियासत से बहुत दूर हूं। मैं आपको जनरली बात ये है कि जब अगर बात करेंगे ना, देखें साहब, जब अवामी बात होगी ना तो उसमें सियासत खुद ब खुद ही आ जाएगी, क्योंकि बेड़ा गर्क की ये सारे सब लोगों ने किया हुआ है। देखिए बात ये है कि
अल्लाह ताला जब आपको ताकत देता है ना, उसी वक्त आपको आजमाता है। बेशक बेशक तो जब अगर आपके पास ताकत है, सीट है, हुकूमत आपके पास है, तो फिर आपको डिलीवर, देखिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, सही बात। ना हमारे पास कोई होता है भाई। अगर कम्युनिटी पुलिसिंग भी है हाँ। तो क्या है भाई, हमारे कम्युनिटी के हम लीडर है ना, सही बात। सरकारी तो नहीं है, सही बात। ना कोई सरकारी प्रोटोकॉल है, ना सरकारी कोई गार्ड है, कुछ ना भी कुछ है, नहीं। कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कोशिश करते हैं, जो डिलीवरी कर सकते हैं बगैर अख्तियारात के, तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको पास अख्तियारात हो और अगर आपने डिलीवरी ना की हो, सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखे आप माशाल्लाह तैरते कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं। जी, जी, नहीं, तो हमारा समझा। हमारा हमारा रोना तो नहीं है ना कि इख्तियारात नहीं है, या ओहदा नहीं है, या प्रोटोकॉल नहीं है, या जो है वो अपने जो है वो लंबी लंबी गाड़ियों की जो है वो लाइनें नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हम वो कर जाते हैं कि जो गवर्नमेंट को करने चाहिए। असल में पता है क्या है फैसल भाई, कि वो लोग जो है ना, वो आवाम को खुश करने के लिए काम करते हैं और हम अल्लाह को खुश करने के लिए काम करते हैं। ये बुनियादी फर्क है। जबरदस्त बात। तो बिल्कुल आवाम सही को बात। खुश करने के लिए करते हैं तो वो सड़क बनाएंगे। सर, आवाम में फिर भी नहीं कुछ हो रही। अरे सर आप समझे नहीं, आवाम को देखिए, मैंने अफ्रीका का उस आवाम को खुश करते हैं जहाँ से इनको 2 वोट मिलने होते हैं। देखिए खिदमत है ना, खिदमत के अंदर रंग नस्ल जात बरदरी नहीं होती है। खिदमत होती है। खिदमत एक ऐसा है कि सूरज की शुआ है, हर एक जगह पड़नी चाहिए। तो खिदमत को तो आप इस एंगल से लेना। सर इंसानियत का जो दर्स है ना, वो तो कहीं किसी मजहब के लिए नहीं है या किसी पर्टिकुलर के लिए, तो पूरी अपने सबने के दुनिया के लिए ना, पूरे आलम के लिए, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी अपने क्या नाम है आलम के लिए रहमत बनाए गए ना। तो वो ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर से मुसलमानों के लिए, या वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है ना। तो इंसानियत का दर्स जो है वो तो फिर सबके लिए, उसके अंदर हर कोई आ जाता है। मैंने ये कहा कि कराची ने बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई इस शहर ने, और इसने एक माँ की गोद का रोल प्ले किया। बिल्कुल। आपको इज़्ज़त दी, आपको खिलाया, आपको पिलाया, आपको जवान किया। और जब आपका डिलीवरी का टाइम आता है कि आप डिलीवर कर रहे हैं इस शेयर को, तो हम इसकी ओनरशिप नहीं ले रहे हैं। जिस दिन में आप, मेरा यकीन है, आप देखिएगा कि हम तो अपने तौर पे कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि ना हमें मेयर बनना है, ना गवर्नर बनना है, ना मिनिस्ट्री चाहिए, ना MNA चाहिए, ना MP। हम तो वैसे कायल नहीं है। इसलिए कायल नहीं है कि ये हमारा काम नहीं है। हम एक आम सोशल वर्कर की तरह ज़िंदगी बसर करने 50 साल गुजार दिए सोशल वर्क में। 65 साल की एज है, मज़ीद हम क्या गुजारेंगे, 5-7 साल। तो जितना डिलीवर हम कर सकते हैं, और हम सिर्फ लोगों को एक ही मैसेज देते हैं, और आपके इस प्लेटफॉर्म से भी हम एक ही मैसेज देंगे कि खुदारा आप इस शहर की ओनरशिप लें। बिल्कुल। ओनरशिप लेने के भी हमने तो बड़े 3 सादे तरीके समझा दिए लोगों को कि आप अपने घर के बाहर सफाई कर लें, आपके घर का जो सहन और इसके जो बाहर का पोर्शन उसको साफ़ रखें। बिल्कुल। ये हम समझते हैं कि आपने ओनरशिप ले ली। आप दरख्त लगाएं, आप दरख्त नहीं लगा सकते हैं, आप हमें कहें, हम आपको 5-6 फीट का दरख्त देते हैं, लगा के देते हैं, आप सिर्फ पानी देने वाले बन जाएं। आप जो मौजूदा कराची शहर के हालात हैं, जो दुनिया में भी ऐसे ही हैं, कि आप अपने 10-20 घर आगे पीछे 2 कैमरे लगा दें। अगर आप 3 में से कोई भी काम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप इस शहर की ओनरशिप नहीं लेते हैं। यही बात है। इस शहर से आप सिंसियर नहीं हैं। सर 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट निकाल लें ना, सिर्फ इस अपने वही वाली बात है कि अपने इलाके के लिए, अपने घर के लिए, अपनी जो आप जिस जगह में आप रह रहे हो, पले बड़े हो, तो उस चीज़ के लिए अगर आप सिर्फ 5 मिनट ही निकाल लें ना, तो वो भी बहुत है। और सिर्फ अपना हिस्सा डालना है। अरे सर आप मैं कह रहा हूँ, आप हाथ धो रहे हो ना, आप देखिए तो सही, अब हाथ धो रहे हो, पानी जमा रहे हो, पानी दरख्त में पानी डालने की बात कर रहे हैं। वही बात सर। अगर आप देखिए इस शहर को हरा भरा कैसे करेंगे, हम जिस तरह के, जिस हम मिलियन ट्री की बात कर रहे हैं, 10 लाख दरख्त लगाने की बात कर रहे हैं, कि आइंदा आने वाले 3 सालों में हम दरख्त लगाने जा रहे हैं। हमने फोकस ज़रूर किए हैं कि हमने वो इलाके फोकस किए कि जहाँ पे कभी, देखिए अमूमन जितनी भी हमने कराची में जितने भी लोगों ने हरियाली की तरफ किया है ना, तो वो मैंने वही देखा है कि डिफेंस, क्लिफ्टन, ये 2-4 एरिया इन्होंने सेलेक्ट किए, तस्वीरें खिंचाए, 10-12-50 दरख्त लगाए, फोटो सेशन हुआ, फिर ख़त्म। देखिए क्या आप कभी वेस्ट में गए हैं, कभी मंगोपीर में आपने कभी दरख्त लगाया है, बहुत सारे कभी आपने औरंगी टाउन में लगाया है, बहुत सारी कभी सुरजानी में लगाया है। देखिए हमने जब 10 मिलियन, जब 1 मिलियन ट्री का जब प्लान किया, इसमें यही हमने चीज़ें हाईलाइट की कि देखिए ये वो एरिया हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी साल में आप देखेंगे कि एक आध जो नया साल 24 का शुरू होगा, जिसमें हमारा टारगेट ये है कि हम 3 लाख दरख्त लगाएंगे, फिर 3 लाख अगले साल लगाएंगे। इस तरह का जो हमारा प्लान है। तो देखिए हम पौधा नहीं लगा रहे हैं, हम दरख्त लगा रहे हैं। हम दरख्त लगा रहे हैं, 5 फीट का दरख्त दे रहे हैं। 5 फीट का 5 फीट का जब दरख्त होगा
तो 2 साल के अंदर से आपने 2 साल संभालना है, 2 साल आप पानी दें। अगर शेर हरा भरा ना हो जाए तो मुझे बताइएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल होगा, हमने क्यों तो नहीं सिर्फ होगा। इसी साल जो गुजरा है हमने 25,000 दर लगाए हैं। माशाल्लाह। जब हमने इसका ऑडिट जब देखा तो 25,000 में आप यकीन करें कि 23,000 दरख्त जो है ना वो बिल्कुल अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, और लोग जिनसे हमने MOU साइन कर किया था तो वो उनको पानी भी दे रहे हैं और देख रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर ये हमारा जो मिलियन ट्री है, तो अब यकीन करेंगे आइंदा आने वाले 2-3 सालों में जो है ना ये कराची हरा भरा जरूर हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, बीच में रह गया हमारा अपने CPK। जी जी जी। तो ये CPLC से अपने CPK, तो ये क्या कॉन्सेप्ट था, ये थोड़ा सा बताइएगा। जी देखिए, मैं 2004 में मैंने CPLC को रिज़ाइन किया बिकॉज ऑफ के बच्चे मेरे बड़े हो गए थे, शादियां थी सबकी, तो वो एक 5 साल का जो है ना गैप। लेकिन देखिए सोशल वर्क जो होता है ना वो कभी इंसान का ख़त्म नहीं होता है। सही। सोशल वर्क तो जारी और सारी रहता है। हमने CPLC छोड़ दी, लेकिन यकीन कि आप इतने एक्टिव रहते हैं तो आपको फ़ोन तो आते ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। फ़ोन भी आते हैं, लोग भी आते हैं, और अल्लाह ताला हमसे काम भी करवाता है, होता रहा। फिर 2018 के अंदर जो गवर्नर जो थे इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने मुझे बुलाया, वो कहा कि हमें CPLC को सिंध में इस्टेब्लिश करना है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मीरपुर खास है और शहीद बेनज़ीर भुट्टो है, ये वो पूरे एरिया में हमने 3 दफ्तर खोले अपने CPLC के, क्योंकि वो उन्होंने ये हमसे यही बात हुई थी कि हम 1 साल के लिए हम ये आते हैं। तो हमने वो बनाई। इसके बाद मेरा एक्चुअली जब मैं गया तो मेरा रुझान तो शुरू से कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ था ही। सही है। मैं चाह रहा था कि कम्युनिटी पुलिसिंग जो है, क्योंकि आप CPLC के साथ शुरू से ही जब से CPLC बनी, जी जी जी, तो जब से आप उसके साथ तो मुंसलिक थे। लेकिन उसमें ये हुआ कि जो हमारे दोस्त लोग थे वो कम्युनिटी पुलिसिंग का काम को बड़ा मुश्किल समझते थे, और उन्होंने मुझे कहा कि यार ये जो तेरा प्रोजेक्ट है CPLC का, CPK का, वो जिस तरीके से तो उसको तो इम्प्लीमेंट करने जा रहा है कि लोकल कम्युनिटी को थाने लेवल पर इकट्ठा करना ये नामुमकिन है, आसान नहीं है। आसान नहीं है। तो बहरहाल CPLC छोड़ के फिर मैं ये कॉन्सेप्ट जो है, मैंने गुलाम नबी मेमन एडिशनल IG साहब थे, मैंने उनसे डिस्कस किया। इसने बोला बिल्कुल हो सकता है, अगर तू कर सकता है तो मुझे पता है तू कर लेगा। अब इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हम पर भरोसा किया। फिर इत्तेफाक से हमें DIG आसिम कायम खानी साहब मिल गए, वो DIG साहब थे हमारे वेस्ट के। तो हमने पहला CPK का प्रोजेक्ट जो है वहाँ के लोकल कम्युनिटी, जिसमें बोरी थी, इस्माइली थे, पठान थे, कुछ उर्दू सारे सब स्पीकिंग लोग थे। सबको जमा हमने किया, और फिर हमने वहाँ CPK की बुनियाद डाली। और वो आपने सबसे पहले स्टार्ट किया नॉर्थ नाबाद से 4 ब्लॉक को हमने लिया। और मैं इत्तेफाक जो है वो पहले तो हो चुका था आपसे, लेकिन मैं आपको नहीं जानता था। लेकिन जब ये चीज़ आपकी जब एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो वहाँ से मेरी आपकी जो है वो जी। अपने अलग हुई। और जब से मैं CPK में, तो बाकायदा तौर पे आप हाँ कह लें कि आपके साथ ही हूँ मैं। नहीं वो बिल्कुल, तो इसीलिए था ना। देखिए इसकी, देखिए ये जो प्रोजेक्ट की बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो ये जब बना ना और जब चला तो लोग हैरान रह गए कि यार ये बना भी कैसे चला। देखिए थाने के अंदर जगह देना, सबसे अच्छी बात क्या थी, जो हमारा गुड लक है वो ये था कि पुलिस का भी हम पे भरोसा और पब्लिक का भी भरोसा। अच्छा, ये 2002 में स्टार्ट हुआ? जी 2002 में हमने स्टार्ट लिया। 2002 और हाँ 2002 में स्टार्ट लिया, और 2021 मार्च, मतलब मार्च की 11 या 12 तारीख थी 2021 में, क्योंकि वो हमने इसकी फाउंडेशन बनाई, इमारत बनाई, बिल्डिंग बनाई इसकी। कोविड का ज़माना? कोविड का ज़माना तो फिर इसके बाद आया, इसके वो तो इसके पहले हो गया था। हमने तो स्टार्ट पहले ले लिया था, हमने पहले ले लिया था। तो वो हमारा चला। उसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि 60 से 65% स्ट्रीट क्राइम जो है उस इलाके का कम हो गया। तो एक होप हो गई। फिर लोगों का प्रेशर भी आया, फिर पुलिस का भी प्रेशर आया कि नहीं यार आप इसको और दफ्तर बनाओ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 दफ्तर हो चुके हैं। फिर इसके बाद ये हुआ, फिर हमारा अजीज़ाबाद में बना, वो सक्सेस हुआ, सक्सेस मॉडल चल रहा है। फिर नाज़माबाद में, फिर हमारा सुलझर बाज़ार में, फिर हमारा मलिर सिटी में, फिर हमारा नेपियर में, फिर हमारा DH में। इसमें जो है वो मेन आप ये है कि कैमरे इंस्टॉल होके और उसकी बाकायदा समझे कि सर्विलेंस होती है। जी जी। और फिर वो कनेक्टेड होता है अपने कहने में कि करीबी जो पुलिस स्टेशन होता है। देखिए इसका तरीकाकार ये है कि हम इस तरीके से करते हैं कि जो इसका एग्जिट और एंट्रेंस, हाँ, देखिए हम क्या करते हैं कि इस पर हम पूरे केबल लगाते हैं। जो हमारे इलाके हम समझते हैं, केबल लगाते हैं, अपना केबल होता है और हाई क्वालिटी का केबल होता है। वो केबल अपना बिछा के फिर इसके बाद हम कैमरे लगा के कमांड एंड कंट्रोल बनाते हैं थाने में। सही है।
और मॉनिटरिंग देते हैं पुलिस के हाथ में। सही है। देखिए हम क्या करते हैं, इस मुल्क के इस शहर के साथ जो बहुत सारी ज्यादती है, उसमें एक ज्यादती ये भी है कि हमने रियासत के अंदर अपनी रियासत बनाई, हमने रियासत को कभी मजबूत किया ही नहीं। और इदारों को हमने जो है ना अपने अपने मकसद के लिए यूज़ मैं किया। ये है ना, रियासत देखिए, रियासत के अंदर रियासत यही होती है ना। तो हमने क्या किया, इस दफ़ा हमने रियासत को जवाबदेह ठहराया। हमने कहा जनाब देखिए, हम एक सिटीज़न फैसिलिटेट आपको कर दिया है, आपको कैमरे लगा दिए हैं, आपको कमांड कंट्रोल बना दिया है, थाने में बना दिया, मॉनिटरिंग आप करें, अब स्ट्रीट क्राइम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कम्युनिटी बेस यानी कि जो इसमें जितना भी आपको सपोर्ट अपने मिली फाइनेंशियली तौर पे, हाँ, तो वो कम्युनिटी बेस सपोर्ट थी। देखिए फैसल भाई, दुनिया के अंदर अगर कोई कम्युनिटी किसी सिस्टम को ऑन नहीं करती है ना, तो ये चला नहीं सकते हैं। नहीं चला सकते, मैंने बिल्कुल सही बात चाहे है। आईजी साहब थे, कभी कहीं कहीं हमारे रेंजर के दोस्त, मैंने कहा सर देखिए, आप है ना अपनी फोर्स डबल कर लेना, आप स्ट्रीट क्राइम ख़त्म नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ख़त्म कब होगा, जब ये कम्युनिटी ऑन करेगी। कम्युनिटी उन करेगी। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो चीज़ें ख़त्म होती है। आज हम इतने दावे से क्यों बोल रहे हैं कि आप शहर को हम हरा भरा करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी का हमारे पे बहुत बड़ा हमें सपोर्ट भी है, और इंशाल्लाह हम डिलीवर भी करेंगे। अल्लाह का हुक्म, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, तो अगर ज़िंदगी रही तो आपको इस शहर भी हम इंशाल्लाह को हरा भरा। इंशाल्लाह। सिर्फ क्यों कि अब हमारे पास एक हमारा दायरा बन गया, हमारे 8 दफातर हैं, 6 हमारे पाइपलाइन में हैं, हमारे पास 200 से ज़्यादा मेंबर हैं, हमारे पास बिजनेस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा लॉट हमारे साथ चलता बिल्कुल है। सही। तो ये सब चीज़ें कब होती है, जब कम्युनिटी ने ऑन किया। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें कहने का मकसद ये कि देखें, कराची वाले यानी सब काम करने के लिए तैयार है और करते भी हैं। जी जी। बात असल में ये है कि इनको भी आप अपने साथ रखा जाए ना। अब बात ये कि हुकूमत तो आती हैं चली जाती हैं, डिपार्टमेंट में तबादले होते रहते हैं, सारे सब चीज़ें होती रहती हैं। अब ये जो लोग हैं यहाँ के, जो कराची वाले जो हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो तो हुकूमत के आने ना जाने की वजह से उनके ऊपर तो जो है वो ये नहीं है ना कि वो भी कहीं कूच कर जाएं या कहीं माइग्रेट कर जाएं। उनको तो वहीं पे रहना है, वो वहीं पे पैदा हुए हैं और दफन भी वहीं होना है, उनका कारोबार भी सब कुछ वहीं अपने वहीं है। तो ये तो कराची वाले तो सारी सब चीज़ें करा ही रहे हैं, लेकिन ये जो आपने एक चीज़ वो करी ना कि ये कम्युनिटी बेस काम हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बात ये कि आपने फिर इसका यानी कि समझे कि बाप दादा जो है वो बना दिया पुलिस को कि आपकी जिम्मेदारी है ये। अब हमने आपका काम करके 50% दे दिया, अब आपने इसको लेके जाना है और सारी सब चीज़ें, इसको जो है वो सिक्योरिटी के मामला, सारी सब चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी अपने मुनासिब नहीं देखिए, मैंने आपसे स्ट्रीट कहा- क्राइम्स, नहीं देखिए, मैंने आपसे कहा कराची के अंदर 110 थाने से ऊपर है, 112-14 थाने कराची में। हम तो 5-7 थानों की बात कर रहे हैं ना। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, हमने एक मॉडल बना के दे दिया, आपको एक मॉडल बना के दे दिया। अब कुछ काम हमारे करने के, कुछ हुकूमत के करने के। सर वो ये जो काम ही बड़े-बड़े- सारे हुकूमत के सर, मैं- करने के, सर, हम मैं- हमारे हम असल में मतलब ये हम हुकूमत के काम कर रहे हैं। सर, आज और हुकूमत जो है ना वो बैठ के जो है ना वो अय्याशी कर रही है और कहीं कुछ भी नहीं, बस आते हैं, कोई भी आता है खाता पीता चला जाता देखिए है। फैसल भाई, आज से 2 साल पहले हम भी सुनते थे, आप भी सुनते होंगे कि कराची में स्ट्रीट क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। ये कराची हरा भरा नहीं हो सकता। जब भी देखो पानी का देखिए, हमने आपको 6, 7, 8 दफ्तर बना के 60%, है। 65% DHA में किया। डिफेंस थाने के अंदर, डिफेंस थाने की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर 65% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ। आप अजीज़ाबाद चले जाएँ, आप नाजमाबाद के अभी जिस आपने ब्लॉकों में नेपियर जैसे इलाके में आपने अभी जी, इब्तिदा की है। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये हमने दिया ना। अब मैंने आपसे कहा हम हुकूमत नहीं है ना। देखिए पब्लिक से आप एक लिमिट तक ले सकते हैं ना, हम मुख्तलिफ जगह पर जाएंगे। अच्छा दूसरी बात ये, सर कितना लेंगे? सर मैंने वही कह कितना रहा हूँ, लेंगे? इतना यानी कि उठते बैठते यानी खा रहे हों तो टैक्स, अपने टूथब्रश खरीदें तो टैक्स, सर मैंने कहा साबुन खरीदें तो टैक्स, यानी कि हर चीज़ों को टैक्स से दिए जा रहे और फिर भी कहीं किसी चीज़ में कराची पीछे नहीं है। सर मैंने ये तो आपसे कहा कि ये तो इस कराची की खूबी है कि यहाँ पे तमाम जो वेलफेयर के काम हैं सबसे ज़्यादा कराची में होते हैं ना। बिल्कुल कराची का शहरी जो है वो बेलौस होकर काम करता है, बिल्कुल। वो अपना टाइम, अपना पैसा, वो दोनों चीज़ें दे रहा होता है। अब मुझे बताइए कि जिस काम के अंदर आपका पैसा और पसीना हो, वो काम कैसे फेल हो सकता है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप बिजनेसमैन हैं, प्रॉफिट की बात होती है बिजनेस में, तो लेन देन की बात होती है, वहाँ जहाँ से 2 पैसे मिल रहे होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है।
आप जो है वो कार्य खैर करे जा रहे हैं। सर देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि ये किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है ना। देखिए यानी मैंने आपसे कहा, आपका मतलब है कि कारवां, जो भी ये देखिए, कम्युनिटी ये हमारा है, जो कारवां है ना, देखिए मैंने आपसे क्या कहा अच्छा, हर कराची का हर शहरी हमारे साथ है। मैंने आपसे कहा बिल्कुल बिल्कुल, कि चाहे वो पंजाब का भी रहने वाला हो, पठान हो, बलूच, सब हमारे मेंबर हैं। 200 से ऊपर हमारे मेंबर हैं। अब 200 मेंबर सारे बिजनेसमैन हैं। इसमें एक दुकानदार भी है, एक छोटी दुकान लेके बैठा हुआ है, वो भी हमारा मेंबर है। एक जो मिलियनर है, बिलियनर है, वो हमारा मेंबर है। आपको पता है हमारे मेंबर्स का, आप ज़्यादा समझते हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल बिल्कुल। कोई वक्तन फ़क्तन जो हम काम के साथ मीटिंगों में आप होते हैं हमारे साथ। तो देखिए, कहने का मकसद ये है कि कराची के साथ मैं आपको दोबारा दोबारा दोहराता हूँ कि कराची के साथ बहुत ज़्यादा आप लोगों ने, हम लोगों ने, हमारे अरबाब इख्तियार लोगों ने इसको इग्नोर किया, या उनसे ये बस मिस हो रही है। तो हमारा उनसे यही है कि देखिए, अब बहुत हो चुका, अब इस कराची को उसका मकाम दे दें। 76 कराची साल के का बाद, कराची 76 का साल के बाद भी देखिए, अगर नहीं समझ में आ रही ना। हम तो कराची का केस लड़ रहे हैं। हमें इतना पता है, जब कराची की बात करते हैं तो इसका मतलब हम मुल्क की बात कर रहे खैर हैं। आपको पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम कराची क्यों है? हाँ, वो इसी वजह से ही इसी है ना वजह कि से ना तू ना मैं ना मैं आप ना मिल के काम करेंगे मेरा तो हम बनेंगे, और हम कराची काम। का काम करेंगे तो हम कराची बनेंगे। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि अभी आप ये ग्रीनरी के ऊपर काम कर रहे हैं, जी मिलियन ट्री के ऊपर, पोल्यूशन देखें, कचरा देखें, गटर हर गलियों में बह रहा है। तो ये जो दरख्त है ये भी तो जानदार है, ये भी तो सांस लेगा। तो ये कैसे सांस लेगा? इतने पोल्यूशन के अंदर, इतनी गंदगी के अंदर कैसे सांस लेगा? तो ये जो दरख्त लगाएंगे, ठीक है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ उन सारी सब चीज़ों में। बिल्कुल आपने मुझे अपने जो है वो सेंट्रल का कन्वीनियर भी जी बनाया जी, है, बिल्कुल एक आप हैं तो मैं हमारे, चीज़ के बिल्कुल ऊपर हाँ। बड़ा ऑनर है मेरे लिए। लेकिन बात यह है कि मैं कोई मायूसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि ये चीज़ें फिर उन लोगों को भी सोचना चाहिए ना जिनका काम है। असल में फैसला भाई, जैसा अभी आपने एक लफ्ज़ कहा कि मायूसी, वो तो हम इसकी तो जाते ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, हम तो पॉजिटिव माइंड रखते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव तरफ पॉजिटिव जाते है। हैं। देखिए, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, हमने कराची, हम आपको एक बताते हैं कि हम 1 मिलियन दरख्त, इस बड़ा मिलियनर क्वेश्चन एक लोग हमसे करते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं कि यार मिलियन ट्री कैसे लग सकते हैं। देखिए, हमारी जो स्पेशलिटी है ना, वो हमारी स्पेशलिटी बता देता हूँ। मेरी स्पेशलिटी जो है ना, वो इंस्टीट्यूशन बनाने की है। हमारे सही बात। कम्युनिटी में या कहीं भी हम जाते हैं, हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। हम पर्सनैलिटी के खिलाफ हैं। जो पर्सनैलिटी की बात करता है ना, वो इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हाँ, करता है। ये हम इदारे की बात करते हैं। सही बात है। जब इदारे की बात करते हैं ना सर, तो इसमें ये क्या है, शख्सियत परस्ती नहीं ना नहीं हो, नहीं सर, वो तो होनी नहीं चाहिए ना। शख्सियत परस्ती ना हो। सर ये तो मैंने आपसे कहा, क्या कहा आज आप देखें। शख्सियत बनाने वाला इदारा हो कि हाँ जैसे हाँ, शख्सियत बन रही हो। सर देखिए ना, हमारे यही है आप भी तो माशाल्लाह अपने एक एक शख्सियत जो है वो आप जो है वो आप बने हैं। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि कम्युनिटी और फिर ये सारा काम, ये सारी सब चीज़ें, और 50 साल एक आपने लगाए हैं। देखिए देखिए फैसल भाई, हमारी लीडरशिप पता क्या बोलती है? हमारी लीडरशिप ये बोलती है कि आपने कितना अच्छा काम किया ना, इसकी इतनी अहमियत नहीं है। सबसे अच्छा काम ये होता है कि आपने अपनी सेकंड लाइन तैयार की कि नहीं की। ये बात है। अगर आपने सेकंड लाइन तैयार नहीं की अपनी, और अगर आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो अंडा है, ज़ीरो है, ख़त्म हो जाएगा। खत्म, ज़ीरो हो गया ना, यानी आपकी मेहनत से फारिग हो गए। हाँ, इसीलिए देखिए, हम उसकी तरफ आ जाते हैं, जो मिलियन ट्री की बात आ रही, मैं उसी का एक हिस्सा है कि हमने भी ये सोचा कि 10 लाख दरख्त बहुत होता है, कि सीपी के जो है वो अकेला इतना बड़ा 1 मिलियन, देखिए हम गिनती, मैंने कहा सियासतदान नहीं कि गिनती करके दे दी गए, चलो 10 करेगा, 1000 कर दिए, 1000 के हमने 5 लाख कर दिए, लैपटॉप स्कीम थोड़ी है। समझे बात को। इसने वो हमने फिजिकली लगाने हैं। फिर हमने सिस्टम बनाया कि हम ऑडिट भी करेंगे कि दरख्त लगे, कितने सर्वाइव हुए, कितने नहीं हुए। तो जब हमने ये प्लान किया, तो हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि रज़ाक परदेसी साहब, जो मिलियन ट्री का इनका एक इनके ज़हन में खाका है कि पूरे पाकिस्तान में लगेंगे, हमने उनको अपने साथ मिलाया। फिर हमजा ताबानी एक बहुत बड़ा सोशल वर्कर है, बड़ा अच्छे ग्रुप के साथ है। तो हमने क्या किया कि रज़ाक और ताबानी साहब और हमारी सीपी के, तो हमने टीपीसी के नाम से, पीटीसी के नाम से, PTC के नाम। परदेसी के नाम से पीआर ले लिया, टी से ताबानी ले लिया, और हमारी कम्युनिटी पुलिस से सी ले लिया। तो पीटीसी के नाम से हमने पहले तो हमने एक कमेटी वजूद बना, एक
मॉडल बनाया हमने। अच्छा, हम तीन इसको बड़े- जो है वो प्लांटेशन ट्री कैंपेन भी जी, कह सकते हैं तो इसको। यही तो हाँ ये आपने एक नया नाम समझा दिया, अच्छी बात है। तो बेसिकली हमने ये रखा। फिर इसके बाद हमने कराची को 8 डिस्ट्रिक्ट में बांटा, सही है। जिसके एक डिस्ट्रिक्ट आप चीफ हैं। जी जी। आपके साथ हमने डीडी पार्क है उसको हमने साथ रखा। डीजी पार्क से हमने एक एमओयू साइन किया कि वो हमें पार्क की जगहें देंगे, हमें जो हम प्लांट हम मंगवाएंगे उसकी पार्किंग की हमें जगह देंगे, सब देंगे, हमें पानी देंगे जहाँ जहाँ हम लगा रहे होंगे, जितना वो कर सकते हैं। लेकिन जो घरों में वो तो नहीं लगा सकते, पार्कों की बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद हमने सोचा है कि एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक टीम बने जिसके अंदर रोटरी हो। और देखिए हमने इसके अंदर स्काउट के साथ एमओयू साइन किया है। जब आपकी टीम होगी, आपके साथ जी बिल्कुल। सिंध स्काउट की टीम होगी, आपके साथ रोटरी क्लब होगी, आपके साथ सीपी नहीं, होगी। विजन आपका सर बड़ा जबरदस्त तो है ये। इंस्टीट्यूशन की बहुत बात कर रहा हूँ ना। जबरदस्त, देखिए बिल्कुल। इंस्टीट्यूशन की बात करें ना, अभी 3 साल का प्रोजेक्ट है। अब मुझे बताइए कि ऑडिटेड भी टीम आपके साथ घूम रही है, बिल्कुल आपके साथ दरद लगाने वाले भी घूम रहे हैं। दरद कहाँ से आएंगे, डोनेशन कैसे लेना है, वो हमारा मसला है। बिल्कुल। आप समझे, ये हम 3 का जो कोई गवर्नमेंट कर रही है इसको, ओन कर रही है कहीं कोई सर चीज़ों में? देखिए, नहीं सर देखिए बात ये है कि गवर्नमेंट का खाते ही दूसरे होते हैं सर। हमने और अच्छा पता है क्या है, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। नहीं, हम तो कर रहे हैं, हम तो करते ही रहेंगे, देखिए, लेकिन वो- कम से कम वो- ये कि एक अच्छे काम में सर कम से अगर कम। वो ओनरशिप लें तो इनकी मेहरबानी, अगर वो ना लें तो भी इनकी मेहरबानी। सिर्फ हम एक गवर्नमेंट से तो हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि खुदा के वास्ते जो नेक काम हो रहे हैं ना, इसमें रोड़े नाटका है। हाँ, बस ये हमारा बात है, काम जो है ना क्रिस्टल की तरह साफ है। बस ये बात है। देखिए आज तक हमने 2 साल से हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं सीपीके का। हमारा हर प्रोजेक्ट 5, 6, 7 मिलियन का होता है। बिल्कुल हमने कोई नहीं बोलेगा कि हमने कोई किसी से 1 रुपया लिया है। आपके मोहल्ले में हम आ रहे हैं, बिल्कुल है। आप 5 कैमरे दें, अपने बिल्कुल, मोहल्ले में लगाएं। हम बिल्कुल। तो ये मांग ही नहीं रहे कि भाई आप हमें पैसे दें। बात असल में ये बात, ये चीज़ भी कह रहा हूँ। देखें, छोटा मोटा मुझे भी 30-35 साल शिपिंग के काम करते हुए हो गए, दुनिया भर में घूमते रहे, सब चीज़ें इकट्ठे कराते रहे। अल्लाह पाक ने इस काम के लिए चुना, तो ये उसका करम है, मालिक का बड़ा करम है कि उसने अपनी इंसानियत की खिदमत के लिए चुना हमें। हाँ हाँ, तो बात ये है कि यहाँ पे जो हम लगाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 लगाते हैं अल्लाह पाक 100 देता है, 100 लगाते हैं अल्लाह पाक 1000 देता है। तो ये चीज़ें समझ में भी आ गई, घर बार भी चल रहा है, कारोबार भी चल रहा है, और अल्लाह के काम भी चल रहे हैं। सर देखिए इसमें हम ये बोलते हैं कि जब अल्लाह ताला पे खुश होता है ना, तो इसकी एक निशानी है जो हम समझते हैं। शायद आप मुत्तफिक हो ना, अलग बात है। जब अल्लाह ताला आपसे इंसानियत की खिदमत का काम लेना, तो समझ लो अल्लाह ताला पे राज़ी है। सर मैं यकीन करें कि वाकई ये अब समझ में आने लगा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं ना, मुझे तो 4-5 साल ही हुए हैं, इतना ज़्यादा कोई नहीं, टाइम नहीं हुआ, लेकिन ये समझ में आ रहा है ये सब देखिए इसकी चीज़ें। वजह ये है कि ये एक बहुत बड़ी काम है, लेकिन मतलब वो वक्त मैंने बहुत आपसे कहा था वाकई बताओ। कि इसमें लोगों को टाइम लगता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यार जितना हो सके ना आप इंसानियत की खिदमत करें। जब इंसानियत की खिदमत की तरफ आप राग़िब होते हैं तो अल्लाह ताला पे राज़ी होता है। बेशक, बाकी जो अल्लाह ताला के जो नमाज़ पढ़ने के हैं, जो वो तो फ़राइज़ है सर, फ़राइज़ वो आप वो करते तो रहें, फ़राइज़, उसमें बिल्कुल। कोई ऐसा मसला नहीं है। वो तो लेकिन सांस बहरहाल- है ना, वो तो सांस है, वो तो सांस के साथ चलती रहेगी वो चीज़। बहरहाल हम जब बात कराची की करते हैं तो यकीन करें कि हम जब कराची की बात करते हैं तो कराची ही पाकिस्तान का हिस्सा है। थोड़ा सा एक सेगमेंट हमने रखा हुआ है जी जी जिसका नाम है कराची कराची है। तो इसमें मैं आपसे कुछ पूछूंगा, जी जी कराची की मशहूर अपने चीज़ें होंगी, जी जी 2 ऑप्शन होंगे, एक चॉइस जी होगी, जी बताइए, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। बिरयानी या कढ़ाई? बड़ी बिरयानी, बिरयानी। बिल्कुल। तो कौन सी वाली पसंद होती है बिरयानी आपको, कोई ख़ास किस्म की? नहीं जिस तरह मतलब देखिए अब कराची में बिरयानी भी तो अब 14 क्वालिटी की मिल जाती है ना। मैंने हाँ, जब ही तो पूछा कौन सी वाली किस्म जी की आपकी। जी एक्चुअली वो जो दिल्ली टाइप की जो बिरयानी होती है ना, वो हाँ, मैं दिल्ली वाली या बॉम्बे बिरयानी दोनों को मैं बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा अच्छा, सही है, ज़बरदस्त। डिफेंस या गुलिस्तान जौहर? सर आपने चॉइस ऐसी दी है जब भी तो दी है सर। जी, इसमें एक फिडली एरिया भी डाल दो। डिफेंस या गुलिस्तान जौहर? देखिए असल में डिफेंस जिस तरीके से सर देखिए- बढ़ता चला गया है, नहीं, यहाँ पे सर- गुलिस्तान जौहर भी बिल्कुल ऐसे ही बढ़ता नहीं, चला गया भाई है। देखिए अनप्लान्ड दोनों अनप्लान्ड है। देखिए काम करना हो ना तो गुलिस्तान जौहर में करना चाहिए, सही बात है। काम के हिसाब से, क्योंकि गुलिस्तान जौहर को नीड है काम की। वहाँ पे स्ट्रीट कराएं, बहुत सारी चीज़ें हमारी नज़रों में होती है जो हम देखते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर कराची को सही करना है ना,
तो कराची के पांच मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है ना जो मेन जिसको हम कहते Main। हैं, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट पे काम करने की ज़रूरत है, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और एक सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। बस अब इस 2 डिस्ट्रिक्ट को पूरा आप सही कर दें बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ कि ये खाली हमारा ये सिस्टम कराची के 40 थानों में लग जाए ना, क्या बात इसमें हो, 20 कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और 20 ईस्ट में, क्या बात हो, आपका क्राइम ऐसा ऐसा गिरेगा। क्या बात हो, जी, क्या असल बात बात ये है, क्या बात हो। तो ये है अच्छा, सी व्यू या बैरियर टाउन? सी व्यू। सी व्यू, हाँ जी जी। सी व्यू का भी सर आप देखें ना, पानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है गुज्जर नाले का अपने जो है वो सर पानी हो देखिए गया। बात ये है कि सी व्यू जो है ना एक कुदरती चीज़ है ना, वो तो है, वो इसका अपना, आप अगर आपको जितना भी टेंशन हो, अगर आप सीवी पे बैठ जाएं तो आप 5-10 मिनट के लिए अगर आप एक वॉक ही कर ये लें, कुदरत की मखलूक नहीं बिगाड़ा है सर, इसको सर देखिए कुदरती चीजों से ही बिगड़ गया वही बेचारा सर वो। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, कुछ काम लोगों का करने का होता है, ये काम हुकूमत का है, लेकिन क्या है कि सर हुकूमत तो अपने खुद चक्रों में लगी हुई थी बेचारे, वो अपनी हुकूमत बचाने के चक्रों में लगे हुए होते हैं। ये बताएं, कायदे का मज़ार या फ्री रोल? नहीं कहते का मज़ार सर, इसमें तो क्या राय है, इसमें तो दो तो राय कायदे का मज़ार भी हमने जो है वो सिर्फ उससे सर, वो क्या क्या वो एक अलग मिलने बात है। जुलने के लिए रख दिया है कि वहाँ पे जाए, मिले जुले और आ सर जाए। बहरहाल लेकिन है तो कहते का मज़ार सर, बहरहाल वो एक बात है कि हमने इसका किसी का एहतराम नहीं किया, ख्याल नहीं रखा है, वो तो हमारी कोताही और गफलत ही है ना, और तो कुछ नहीं कह सकते ना आप, और क्या कह सकते हैं। सदर या तारिक रोड? सदर सदर, सदर सदर है, सदर सदर है। मेन टाउन है। अच्छा, दुनिया भर में ये होता है ना कि अपने क्या नाम है वो कहलाता है कि अपने डाउनटाउन, जी तो सदर लाइक ए डाउनटाउन, क्या डाउनटाउन। वहाँ आपको सब चीज़ें, रेस्टोरेंट भी हैं, होटल्स भी, शॉपिंग भी, सर और सदर सारी सब चीज़ें सर वो। ये सब चीज़ें आप जितनी आप आपने मुझे जितने क्वेश्चन किए ना सर, आप इसको लेके जाएं 1970 में, 70-75 में लेके जाएं आप सदर के पास, वो 75 वाला सदर देखें ना आप, 80 वाला सदर देखें आप, जहाँ गैर मुल्की आते थे, शॉपिंग करते थे, रुकते थे, खुश होते थे। अब सर मैंने 80 आपसे में क्या सदर ज़ियाउल था ना? जी स- सत, नहीं 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 80 में नहीं, सदर ज़ियाउल साहब थे हाँ ना? वो 80 के बाद देखिए, 80 के बाद। कराची जो चेंज हुआ ना, कराची के जो भी डायनेमिक्स चेंज हुए, 77 का इलेक्शन हुआ, वो जो फिर इसके बाद वो हटाया गया, जो भी लेकिन 80 के बाद जो है ना वो कलाशनकोफ कल्चर आ गया, क्योंकि हमने तो कराची को बहुत करीब से मतलब पैदा हुए हैं यार 90 से लेके सर। हम 90 ऑनवर्ड से बात करेंगे। नहीं सर, मैं तो कराची को 85 के बाद, लेकिन अभी जो 15 साल में जो देखें, वो तो एक क्राइम स्टार्टिंग की था, वजह से स्टार्टिंग से। और वो सारी सब लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हालात वो ख़राब थे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रेल जो लगी है ये इन 15 सालों में। सर वो तो बहुत ज़्यादा देखिए ना सर, देखिए ना, वो तो फिर इसको बोलते हैं कि बेहंग कराची, इसको बोलते हैं, जिसको 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 जहाँ मर्जी में नाले पे बिल्डिंग खड़ी हो गई। बिल्कुल। अब मुझे बताइए दुनिया में कहीं नाले के पे बिल्डिंग खड़ी होती है? अच्छा हमारा सिंध सेक्रेटरीट खड़ा है इनकम टैक्स मैंने आपसे कहा जो है कि वो पूरी की पूरी जो है ना वो मतलब है कि प्लाजा खड़े कर दिए। तो ये तो कराची के साथ मैंने आपसे अभी आपको थोड़ी देर पहले शुरू में यही आपसे कहा कि कराची के साथ बहुत कुछ हो चुका है। खुदा अब तो कराची पे थोड़ा सा रहम कर लो यार, थोड़ा सा रहम कर लो। ये किससे कह रहे हैं आप? सर हम हुकूमत वक्त से कह सकते हैं जिसके पास ताकत हुकूमत है। वक्त कहाँ है अभी? सर देखिए हुकूमत वक्त ही है ना। अभी तो निगरान हुकूमत है ये अब देखें इलेक्शन का क्या अपने वो रहता है, इसके बाद जो कोई भी आएगा वो तो अपनी हुकूमत बचाने के चक्करों में रह जाता है ना। और इस दफ़ा तो कहा जा रहा है कि अक्सरियत में तो कोई भी नहीं होगा। सर देखिए बात ये है कि किससे बोलें, किससे कहें? नहीं सर देखिए मैंने आपसे कहा IMF से बोलें, नहीं, कहें? नहीं सर देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो ताकतवर होती है ना सर, वो होती ब्यूरोक्रेसी। आप कुछ भी कर लें। अब ब्यूरोक्रेसी की तो जो है ना वो यानी वो मैं तो उसको ब्यूरोक्रेजी बोलता हूँ कि उनका क्रेजीनेस इतना है, वो चले जा रहा है। सर, कोई भी उसमें- हुकूमत उसमें आती है क्या उसका कि हिस्सा बन सर, जाती जिस है। दिन सर वो नहीं सर देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर जिस दिन ये इन्होंने सोच समझ लिया ना, मैंने कहा कि बेहतरी की तरफ सोचती भी हैं अच्छे। देखिए हर इदारे के सुबह अंदर कब आएगी कि ये अपने सर देखिए मैंने इसीलिए कहा कि मैं सोचेंगे। आपने मुझे इन बातों में अभी भी सोचेंगे। आपने मुझे इस बातों में लगा दिया। अदरवाइज मैंने आपसे क्या कहा, हम तो बोलते हैं यार जो हम कर सकते हैं, जो हमारे दोस्त आप जैसे दोस्त मुखलिस दोस्त जिसकी जेब में जितने पैसे हैं वो इस शेयर पे लगा रहे हैं ना। सर आप देखें ना, हम देखिए, ये वोटकास्ट जो कर रहे हैं इसमें हमारा मकसद क्या है? वो यही है ना कि इस वोटकास्ट से जो भी अर्निंग हो
हम कार्य खैर में लगाएं। फैसल वो भाई- कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये चीज़ें सोच ही रहे, कर ही करा रहे फैसल हैं, भाई- लेकिन जिनके काम है वो क्यों नहीं सोचते? फैसल भाई देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कई एक आध जगह में इसको जिक्र दोबारा आपसे भी दोबारा आपको इसकी मेरी बात रिपीट हो रही होगी। सर आप और हम जो है ना, हम इस शेर के दरख्त हैं। दरख्त कभी मूव होते हैं? ये परिंदे आते हैं, हमने कहीं मूव नहीं होना होता। दरख्त को अभी आप मूव होते देखा है आपने? हमारी शाखें भी निकल रही है। सर लेकिन दरख्तों को काटा तो जा रहा है सर मैं ना। आपसे क्या, आपसे ये तो अर्ज कर रहा हूँ, उसी को तो आज आप बचाना है। आज आप देखें, वैसे मैं एक बात ये भी करूं, हरा भरा होता था, रोशनियों का शहर हरा भरा, बिल्कुल सही सही है बात ना। हाँ हाँ। रोशनियां सारी बुझा दी गई। पहले ये होता था ना कि यार एक गरीब सा जो है वो बच्चा, वो पोल की रोशनी में, खंबे की अपने वो लाइट में जो है वो पढ़ के बड़ा आदमी बन गया। तो उन्होंने पोल ही ख़त्म कर दिया ना, सही सही कि बात ना पोल होगा ना कोई बड़ा आदमी बनेगा। तो इसी तरीके से फिर क्या हुआ कि दरख्त, अब दरख्त लगे हुए थे, वो दरख्त सारे काटना अपने काट दिए। अब हम फिर वही बात, वो चीज़ें करा रहे हैं कि हम उनका काम कर रहे हैं। तो फिर उनको ये मुझे बस मेरा एक नहीं सर, एक मिलियन कंप्लेन हमारी- सवाल है, पता नहीं कब नहीं, जवाब नहीं, मिलेगा नहीं सर, हम इस पे एक बहुत स्ट्रांगली कि कंप्लेन चला कब रहे हैं। कौन सोचेगा, सोचेगा कौन, वो कौन है जो नहीं सर, सोचेगा। नहीं सर, दरख्त जो है ना, दरख्त कटने पे तो हम इंशाल्लाह आप देखिएगा कि मार्च में एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू कर रहे हैं कराची के लिए, अच्छा, कि इसके अंदर हमारे साथ बहुत बड़े इदारे जो मतलब जो कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर मैं कराची के स्टेक होल्डर्स में अगर मैं बात करूं तो कराची प्रेस क्लब ले लें, अच्छा, कराची बार काउंसिल ले लें, इन सब के साथ एक मीटिंग जॉइंटली हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं, क्योंकि ये शहर हम सबका है, बेशक, जिनकी आवाज़ जो है ना, बिल्कुल। तो हम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मार्च के बाद आपको कराची में दरख्त लगता हुआ देखेंगे, कटता हुआ नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये तो ताला। करेंगे इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच, नहीं, आपका बहुत 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 शुक्रिया नहीं, कि नहीं, आप आपका आए और इस वोडकास्ट सीरीज़ का हिस्सा बने। तो बस जाते जाते बस यही बात जो हमने करी कि खुदारा ओन कराची, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपनी वोडकास्ट सीरीज़ में किसी न किसी और अपने कराची की बेहतरीन शख्सियत को जो है वो लेके हाज़िर होऊंगा, जिनका दिल का वाईफाई कराची से कनेक्ट होगा। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।